हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म भरे। मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बताते हुए नाबार्ड की तरफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की तरफ से यहाँ पे ग्रुप सी के लिए अटेंडेंट की पोस्ट निकाली गई है, जिसका स्टार्ट डेट 2 अक्टूबर 2024 है और लास्ट आपका 21 अक्टूबर तक रहेगा। जनरल ओबीसी के लिए 500, बाकी सबके लिए 50 रुपये फीस यहाँ पे करनी है। तो मिनिमम आपकी 18 जो है 30 मिल जाती है, बाकी SC ST को आप यहाँ पे छूट मिल जाता है। तो इसका अप्लाई करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँ, वहाँ पर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल से अप्लाई करते हैं तो आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। ठीक है, फर्स्ट नेम जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर डाल देना हूँ ये, फिर आपको ये कन्फर्म कर देना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद दोस्तों फिर आपका मिडल नेम भी है तो मिडल नेम कंफर्म, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम कंफर्म। ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम एंटर आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, सेम मोबाइल नंबर फिर यहाँ पे एंटर करना है। एक ईमेल आईडी यहाँ पे, अल्टरनेट यहाँ पे नंबर आपको जरूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ईमेल आईडी आपको एक डालना है। ईमेल आईडी कैसे डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ईमेल आईडी इतना है, @ आपको नहीं लगाना है इसमें, @ जो आपका डोमेन होता है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे पूरा अपना जो आपका ईमेल आईडी है पूरा यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, ऐसे पूरा एंटर कर देना है। उसके बाद आपको कैप्चर डाल के सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे जाना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको स्कैन फोटोग्राफ यहाँ पे आपको स्कैन फोटोग्राफ आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोटो भी आपको अपलोड कर लेनी है। यहाँ पे उसकी जो है साइज आपको मैं क्लियर मेंशन कर दूंगा। उसके बाद आपको चूज फाइल पे करेंगे। चूज फाइल पे आप जहाँ भी अपना फोटो रखे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो आपको कंफर्म मिलता है ये कंफर्म कर दिया। फिर आपको सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे ब्लैक पेन में करना है और जो आपका फोटो है व्हाइट पेपर के साथ एकदम क्लियर विजिबल होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर चेकबॉक्स क्लिक करके नेक्स्ट वाले बटन पे जाना है। जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे उसके बाद आपको डिटेल्स यहाँ पे करना है। यहाँ पे रीजनल ऑफिस आपका जो भी आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप सेंटर कहाँ देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी आपकी OBC SC क्या है ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है आर यू ए पर्सन, मतलब आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद जो है परमानेंट डिसेबिलिटी, तो परमानेंट है तो परमानेंट यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपका टेम्प्रोरी है तो टेम्प्रोरी करेंगे। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद डिसेबिलिटी कौन सा कैटेगरी है ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों टाइप ऑफ डिसेबिलिटी लोकोमोटर वगैरह ये क्या है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे इसमें जो भी ऑप्शन आपका है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे आर यू पैसा तो ये भी आपको नो करके चलना है क्योंकि ये डिसेबिलिटी कैंडिडेट। आर यू सीकिंग एज रिलेक्शन, अगर आप एज रिलेक्शन चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। SC ST 5 साल और OBC को 3 साल मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आर यू सीकिंग अंडर विडो डाइवोर्स वोमेन जो रिसीव सेपरेट, ये दोस्तों आपको जो है ये डाइवोर्स और विडो मतलब विधवा और जुडिशली जो सेपरेटेड हैं वो उनके लिए है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली नो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्या है ये आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली छोड़ देंगे। डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। वैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा, आप सर्विस में कब ज्वाइन किए हैं, अभी सर्विस में है कि नहीं, ये आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर आपको फिर यहाँ पे नीचे आ जाना। आर यू डिपेंडेंट, अगर आप जो है डिपेंडेंट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। आर यू डोमिसाइल, आप कमिंग रीजनल जुडिशियल रीजनल विच इज अप्लाइंग फॉर, तो अगर आप पूछता है आर यू डोमिसाइल द स्टेट यूटी कमिंग अंडर रीजनल जुरिडिक्शन ऑफ रीजनल ऑफिस विच यू आर अप्लाइंग, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आर यू एम्प्लॉय, आप नाबार्ड के एम्प्लॉय हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सिंपली आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर पूछता है कि आपका नेशनलिटी इंडियन है, ये तो आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे डेट आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मंथ चूज कर लेंगे, वह यहाँ पे ईयर चूज कर लेंगे। ठीक है, ईयर करने के बाद आप मेल फीमेल है ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव ट्विन, अगर आप जुड़वा हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ मैरिटल स्टेटस मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। फिर मदर और फादर, जो यहाँ पे फादर का यहाँ पे मदर का नेम लिख लेना है। स्पाउस मतलब पति पत्नी होता है, अगर आपका शादी हो गया तो स्पाउस का नाम मतलब पति पत्नी कोई एक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर एड्रेस में अपने गांव का नाम, फिर दूसरे में पोस्ट का नाम, यहाँ तीसरे में डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिर चूज करके
आपको यहाँ पे कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे पिन कोड जो आपका 6 डिजिट का होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सेम आपको अगर आपका दोनों सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका दोनों सेम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चूज द एड्रेस ऑफ GST, यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अमाउंट आपको मिल जाता है, इतना रुपये आपको पे करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर वैलिडेट डिटेल्स पे आपको क्लिक कर लेना है। भरते टाइम दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखना पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाइंग, तो यहाँ पे यस करना जरूरी है, नहीं तो आप भर नहीं पाएंगे। पर दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में भी आपको कुछ चेंज, यहाँ पे मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो फिर आपको फिर वहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेट पे आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, तो फिर आपको सेम नेक्स्ट कर लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन, ठीक है। 10th में आप पासिंग डेट बता देंगे, आपका जो पासिंग डेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे, जो भी आपके सर्टिफिकेट पे। उसके बाद कितना परसेंट पाए हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे जैसे आपका 60% है, आप 60% डाल सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट है, सेकंड, ये आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे 12th का भी डिटेल्स दे सकते हैं अगर आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये जो है हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों हैव यू पास्ड कमिंग यूटी, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। आर यू अंडर ग्रेजुएट, अगर आप जो है अंडर ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। डू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्क्सशीट सर्टिफिकेट इंक्लूड द लैंग्वेज आप, तो आपको यहाँ पे यस ही करना है। डू हैव प्रोफेशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट रीजनल, तो आपको यहाँ पे इसका कहने मतलब आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आपका उसका लैंग्वेज आपको पूरा अच्छी तरीके से आता है, समझ में आता है, तो इसका मतलब हाँ हमको आता है। तो दोस्तों आप करेंटली एम्प्लॉय हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली नो कर दीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है हिंदी, मतलब आपका लैंग्वेज मतलब कौन कौन सा लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप बोल पढ़ सकते हैं तीनों तो यहाँ पे सेलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों अगर आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश टाइप कीजिएगा। इंग्लिश में क्या करेंगे, आप तीनों यहाँ पे जो है यहाँ पे भर लेंगे, फिर वैलिडेट डिटेल के सेव नेक्स्ट वाले बटन पे जाएंगे। एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको, डू यू विश अवेल द बेनिफिट प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग PRT। अगर SC ST OBC है तो आपको यहाँ पे यस भी कर सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो भी कर सकते हैं। जैसे मैं नो करके चल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वैलिडिटी से तो यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेव वाले वैसे आपको यस भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। अगर कुछ भी गलत है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं बैक जाके। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जैसा मैं एक बार प्रिंट कर लेता हूँ, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बाद यहाँ पे ओके कर देना है, फिर आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू कर देंगे दोस्तों, अब आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आपका जो फोटो था वो 20 से 50 KB और आपका जो सिग्नेचर 10 से 30 KB के बीच में होना था। यहाँ पे लेफ्ट थंब का इंप्रेशन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होता है इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। हैंड डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आई नेम कैंडिडेट मतलब आपका नाम रहेगा, हेयर बाय दैट डिक्लेयर आर इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय इन द एप्लीकेशन करेक्ट एंड ट्रू। ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल दूंगा, वहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिए, वहाँ पे डाल सकते हैं, आप वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको मैं अपने आ जाता हूँ फॉर्म भरने पे। यहाँ पे आपको दोनों अपलोड करके कैप्चा डाल के सेव नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप ये ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपका यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा 59। यहाँ पे आपको कैप्चा जो दिखता है ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जैसा मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे तो आप जो है यहाँ पे पेमेंट मेथड चले जाएंगे। SC ST OBC SC ST के लिए यहाँ पे 59 रुपये है, 50 रुपये बाकी सबके लिए फीस अलग है। तो यहाँ पे आप QR के माध्यम से भी कर सकते हैं, वैलेट इंटरनेट जो भी आपको सुटेबल पड़ता है यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मैं QR से करना चाहता हूँ, मैं एक पेमेंट कर दूंगा, एक QR जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट कर दूंगा तो QR जनरेट, इसी पे आप पेमेंट कर देंगे तो आपको फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपको एक बार लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे प्रिंट आउट रख लेना है। आई होप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ है, कुछ भी समझ नहीं आता आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, मैं आपको वहाँ पे सारे डिटेल्स बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।